देखिए, ऑस्ट्रेलियंस ने पहली बार शायद किसी इंडियन प्लेयर के ऐसे गाना गाया होगा। सर बहुत तगड़ा गाना बनाया था। मैं तो सर फर्स्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया गया था तभी की बात है ये। मैं तो सर डांस भी करने लग गया था, वैसे नहीं आता मेरे को डांस करना। गाना इतना तगड़ा बनाया सर इन लोगों ने। और जो ये बच्चे खिलाने की आदत, सर टीम में इतने सारे हमारे सीनियर प्लेयर हैं और मैं यंगस्टर गया था टीम में, तो सर अच्छा लगता है सर। आई थिंक बच्चों के साथ खेलना सबको अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और सर अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है बच्चों के साथ बात करना, बिकॉज बड़ों से बात करो तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं सर। तो इससे बढ़िया बच्चों के साथ खेलते रहो, टाइम भी अच्छा निकलता है, वो भी खुश हो जाते हैं और सर हैप्पी हैप्पी रहते हैं सब। तो जब ये वीडियो लोग देख रहे थे तो कमेंट्स पढ़े मैंने, हाँ जी सर। वो पूछ रहे थे कि शादी कब करोगे, अपने बच्चे कब आएंगे। सर अभी तक तो मैंने सोचा नहीं, बिकॉज क्रिकेट पे फोकस अभी बहुत ज़्यादा है और मेरे को लगता है कि सर हर चीज़ का टाइम होता है, जब टाइम होगा सर तब हो जाएगी। स्टंप माइक पे बता देंगे जब आप तय करेंगे। नहीं सर, स्टंप माइक में कोशिश करूँगा ना ही बताऊँ। विराट कोहली भी कई बार आपको समझाते हैं कि भाई ये क्या बोले जा रहा है तू। हाँ सर, सीनियर प्लेयर थोड़ा सा तो बोलते ही हैं यार, कोई ढंग की बात भी कर लिया अगर। बट सर अगर सोच के ही बात हो रही होती तो ही ढंग की हो सकती है सर। बिना सोचे तो सर बस जो मन में आ रहा है वो निकल रहा है ना अपने तो। एक ऑडियो में सुन रहा था जिसमें विराट आपसे कह रहे हैं तू क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं भैया आउट तो करना ही है तुझे। सर मैंने एक्चुअली परमिशन लेके ट्राई करता रहता हूँ कि भैया मेरे को ना मैच के टाइम पे फ्री रहने दो, मेरे जो मन में आता है मेरे को बोलने दो, मैं एनर्जी पिक करके रखूँगा टीम की। तो जो मन में आता है सर, जो दिल से निकल जाए, जब तक किसी का आप बुरा नहीं सोच रहे तब तक सब ठीक है मेरे को लगता है। एक वीडियो मैंने देखा कि आप पेविलियन में बैठे हैं, विराट बैटिंग कर रहे हैं और आप वहाँ से उनको इशारे करके तंग कर रहे हैं। सर अभी आरसीबी वाला मैच ही था सर, ये मेरे को बैन हो गया था बिना कुछ करे। तो बहुत कोशिश करी सर बैन ना लगे, बट जैसे बोला कि अनकंट्रोलेबल था, मेरे हाथ में ही नहीं था, तो बाहर से भी बैठ के मैंने सोचा कोई माइंडसेट डिस्टर्ब कर देते हैं, बिकॉज बैंगलोर का जो ड्रेसिंग रूम है ना वो बिल्कुल साइड स्क्रीन के पीछे है। तो मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं था, पहले मेरे को लगा कि अपनी टीममेट को बुला रहे हैं दूसरे, फिर थोड़ी देर के बाद पता लगा, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर और छेड़ लेता हूँ सर। तो फिर वापस आके कुछ कहा विराट ने? नहीं सर, मौका नहीं दिया, मैं पहली पतली गली से निकल लिया। जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो सबसे ज़्यादा इस स्लेजिंग की शिकायत करते हैं। जैसे आप पैट कमिंस से कह रहे हैं लेट मी सी सम सिक्सेस। मैच ना मोस्टली हम जीते हुए थे, अब वो पैट कमिंग्स वहाँ बैटिंग कर रहा है, ना मार रहा है ना आउट हो रहा है, तो सर या तो मैच जीतने के लिए खेलो या तो फिर ख़त्म करो ना यार आउट वाउट होके। तो मैं उसको ट्राई कर रहा था कि यार छक्का मार के आउट ही हो जाना यार, रन तो बनेंगे नहीं तुमसे, तो पुश कर रहा था उसको। तो ऐसी छेड़खानी सर जरूरी है थोड़ी लाइफ में। और वो जो गाना आपने गाया है स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, अरे सर पता नहीं कैसे होता है ये ना, खुद निकल जाती हैं कुछ चीज़ें, वो फनी हो जाती है खुद से, तभी हो सकती है सर चीज़ें फनी मेरे को तो लगता है। ये जो लिरिक्स हैं स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुरा लिया मेरे दिल का चैन। सर झूठ नहीं बोलूँगा, ये तो मैंने सोचा नहीं सर, बस मुंह से निकला। और हमारे देवता स्टंप माइक पे आजकल ऑन रखते हैं सर ये तो, पहले तो ऑप्शनल होता था सर, बीच बीच में ऑन करते थे, एक सीरीज के बाद पता लगा ये तो 24/7 ऑन करा हुआ इन्होंने। लेकिन धोनी भी विकेट कीपर रहे हैं, उनको तो हमने कभी ऐसे बोलते नहीं सुना, वो तो बिल्कुल शांत दिखते हैं। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है मेरे को लगता है, वो माही भाई की पर्सनैलिटी वैसी थी कि बिल्कुल शांत और ये सब, सर उनसे भी सीखने को इतना ज़्यादा मिलता है और बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। बट सर एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू लर्न फ्रॉम योर आइडल, यू डोंट कॉपी देम। तो जो मेरे को सीखने की चीज़ें ऐड ऑन करने की मिलते रहती है वो मैं ऐड ऑन करता रहता हूँ सर,
बाकी अंदर से जो मेरे को फीलिंग आती है वो भी करता रहता हूँ साथ में। वो सिखाते हैं धोनी आपको? सर हाँ, कुछ भी पूछता हूँ तो बिल्कुल आंसर मिलते हैं। कभी भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि अगर मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही किसी चीज़ पे तो माही भाई से पूछ लेता हूँ, तो वो मोस्टली बता देते हैं। बट वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग है, वो कोशिश करते हैं कि आप खुद फिगर आउट करो ताकि एक प्रोसेस बने कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अगर नहीं मिलेगा आंसर तो मैं बता ही दूंगा, बट स्टिल आप खुद ट्राई करो पहले आंसर फाइंड आउट करने की। बाकी तो मैं हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंपेयर किया जाता है महेंद्र सिंह धोनी से? इसमें से दो है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ है। पॉजिटिव मैं बोलूँ तो इतने बड़े लेजेंड से आपको लोग कंपेयर कर रहे हैं, और नेगेटिव बोलूँ तो सर क्यों करते हैं मेरे को तो ये समझ भी नहीं आता। बिकॉज कोई इतने साल से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट और इतना लेजेंडरी कोई है, आप एक बच्चे को जिसको 5-7 साल हुए हैं क्रिकेट स्टार्ट करे हुए, ऐसे कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए ना सर। बिकॉज मेरा एक चीज़ मानना है सर, हर इंडिविजुअल अलग होता है और बट कुछ चीज़ें होने में टाइम लगता है, उसको ग्रो होने देना चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है उसको हेल्प ज़रूर करनी चाहिए अगर लोगों को लगता है, बट हर इंडिविजुअल को एक उसकी कई पर्सनैलिटी बार देनी मैंने देखा चाहिए। जैसे मोहाली में एक स्टंपिंग मिस हो गया। सर मोहाली का तो सर अभी तक याद है एक्चुअली मेरे को, तो मैं 21 ईयर्स का था सर, तो मोहाली में एक विकेट कीपिंग कर रहा था, माई भाई खेल नहीं रहे थे उस समय, तो एक स्टंपिंग मिस हो गया सर वहाँ पे, और पूरा क्राउड वहाँ पे चिल्लाने लग गया धोनी धोनी। सर अभी उनसे तो प्यार है ना मेरा, मतलब मैं कोई ऐसे थोड़ी ना सोच रहा हूँ कि यार ये रिप्लेसमेंट। कुछ लोग सर कुछ डिसीजन होते हैं जिसमें आपका कोई से नहीं होता, बट एज अ प्लेयर मैं आया हूँ, ऐसा लगता है दूसरी कंट्री के लिए खेल रहा था, और बच्चा था सर उस समय, इतना छोटा था उस समय, इतना प्रेशर था, बट सर अब समझ में आता है कि उसने प्रेशर लेना सिखा दिया ऐसी सब चीज़ों ने, तो उससे भी लर्निंग मिली। बट सर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर।